फ्रेंड्स, हमारे कई व्यूअर्स ने ये मैसेज किया है कि वो भगवत गीता को और समग्रता से समझना चाहते हैं ताकि वो भगवत गीता को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें। इसीलिए आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम भगवत गीता का एक श्लोक लेंगे और उसके अंदर जो विजडम छुपा है उसे कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम 13th चैप्टर का सेकंड श्लोक लेंगे जो इस प्रकार से है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मिति भिधीयते एतद्यो वेति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदम शरीरम कौन्तेय मिथ्याभिधीयते, इसका केवल ये मतलब है कि हमारा जो शरीर है वो एक क्षेत्र है, एक भूमि है, एक खेत की तरह। इसके अंदर जो भी कर्म, जो भी भावनाएं, जो भी विचार हम बोते हैं वही कर्म बनकर हमारे सामने लौटता है। और हमारा जो ये शरीर है ये केवल अभ्यास का साधन है। हमारे शरीर को केवल अभ्यास का साधन मान लिया गया है। रियल पावर, सही एंटिटी हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा एक कृषक की तरह है, एक फार्मर की तरह, जिसे मालूम है कि ये भूमि क्या है, इसमें क्या बोने से क्या उगता है, उसे पूरी नॉलेज है। तो फ्रेंड्स, भगवत गीता हमें ये सिखाता है कि ये जो हमारा शरीर है वो एक भूमि है और जिस तरह मिट्टी में हम बीज बोते हैं ठीक उसी तरह हमारे मन की मिट्टी में हम भावनाओं और विचारों को बोते हैं। तो हमारी सारी इच्छाएं, हमारे सारे भय, हमारे आशा निराशा, सुख दुख, राग द्वेष, करुणा, हमारी सभी चिंताएं, ये जो कुछ हमारी भावनाओं को हमने बोया है वो सभी हमारे स्वभाव, हमारे कर्म और हमारी आदतें, हमारे हैबिट्स के रूप में अंकुरित होती हैं, यानी मैनिफेस्ट होती हैं और जीवन भर हमें उसके इन्फ्लुएंस में ही जीना पड़ता है। इसीलिए ये चैप्टर कहता है कि एक तो दैवी संपदा होती है और एक आसुरी संपदा होती है। दैवी संपदा इन वेरी सिंपल टर्म्स मीन्स पॉजिटिव ट्रेट्स, पॉजिटिव क्वालिटीज, और आसुरी संपदा यानी नेगेटिव क्वालिटीज और नेगेटिव ट्रेट्स। तो बड़ा सिंपल है, आप जिसे नर्चर करेंगे वही आपको मिलेगा। वॉट यू सो यू शैल रीप। तो फिर आप पुण्य को और सत्व का बीज बोएंगे तो आपको सुख और शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी। लेकिन आप हिंसा और क्रोध का बीज बोएंगे तो आपको दुख और चिंता में पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। सो जस्ट बी केयरफुल, आप किस चीज को नर्चर करते हैं, आप किस चीज को एनकरेज करते हैं, आप किसके लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, वही आपकी तकदीर बन जाएगा, वही आपका प्रारब्ध बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस श्लोक का टेक होम क्या हो सकता है? पहला टेक होम ये हो सकता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया का एक फीड होता है, हमें चाहिए कि हम भी अपने लाइफ का फीड तैयार करें। सोशल मीडिया के फीड पर अगर आप किस प्रकार का कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, अगर आप एंगर और वायलेंस और एंजाइटी वाले आप अगर कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आपका लाइफ उसी से इन्फ्लुएंस रहेगा। तो आपके व्यक्तिगत जीवन में आप किस प्रकार का जीवन जिएंगे, किस प्रकार के फ्रेंड्स को रखेंगे, किस प्रकार का काम करेंगे, आपके जीवन का पर्पस क्या होगा, ये सभी चीज़ें जब आप क्लैरिटी के साथ तय कर देंगे तो आपके जीवन का फीड तैयार हो जाएगा, लाइफ फीड। आप उसके मुताबिक ही चलेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। दूसरा टेक होम ये हो सकता है कि हमें फॉलो और अनफॉलो की कला सीखनी होगी। जो कुछ अनावश्यक है, जो अवरोधक हैं और जो पेनफुल भी है उसे हमें अनफॉलो करना है। जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो हमारे प्रोग्रेस को रोक रहा है, चाहे परिस्थिति हो, चाहे इंफॉर्मेशन कंटेंट हो, जो कुछ अनप्रोडक्टिव है आप उसे अनफॉलो कर दीजिए। और थर्ड, आप इस बात का अवेयरनेस रखिए, आपके अंदर जो आत्मा है वही रियल एंटिटी है। जीवन में अपने अंदर की आवाज सुनिए। आप जीवन में कुछ भी करेंगे तो आपके अंदर से एक आवाज आती है कि ये सही है या गलत है। इनर कॉन्शियसनेस कहते हैं लोग। वो गिल्ट फीलिंग जैसे शब्दों का जो प्रयोग होता है वो अंदर की आवाज है। हमेशा बी कनेक्टेड विथ योर इनर सेल्फ। सो फ्रेंड्स, भगवत गीता के इस श्लोक का बस यही सार है
कि हमारे कर्म, हमारी भावनाएं और हमारे विचार हमारे जीवन की फसल को तैयार करते हैं। हम जो कुछ बोएंगे उसी की फसल हमें काटनी पड़ेगी। जस्ट बी श्योर कि आप क्या बोते हैं। हरे कृष्ण। भगवत गीता के श्लोक और उसमें छुपे विजडम को समझने के लिए आप हमारे इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भारी मात्रा में सब्सक्राइब करके आप हमारे इस कम्युनिटी को बढ़ाने में मदद कीजिए। आप देख रहे हैं कण कण कृष्ण और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।